हाँ, देखिए, आज के इस क्लास में आप सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम आपको अध्याय 9 के विविध प्रश्नावली के बारे में कुछ प्रश्न हल करेंगे। आप देखें विविध प्रश्नावली का रोल क्या होता है, इसका मतलब क्या है, विविध प्रश्नावली क्या है। अभी तक आप अध्याय 9 में 6 प्रश्नावली पढ़े हैं। 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6। इन 6 प्रश्नावली से संबंधित सवाल को विविध प्रश्नावली में निहित किया जाता है और उसका मूल मकसद होता है कि आपने जो 6 प्रश्नावली पढ़ा है उसमें आपको कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, कितना बोध हुआ है। इसका मूल्यांकन करने के लिए हर प्रश्नावली के अंत में विविध प्रश्नावली निहित की जाती है। आइए हम देखें कितना ज्ञान मिला है आपको। तो प्रश्न संख्या 1 आप देखिए, दिया हुआ है, दिए गए अवकल समीकरण की घात और कोटि ज्ञात कीजिए, अर्थात घात क्या है और कोटि क्या है। तो सर्वप्रथम हम कोटि देखते हैं, अवकल समीकरण की कोटि देखते हैं और उस पर लगी हुई घात को उसके बाद देखते हैं। ध्यान रखिए, कोटि पहले देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल है dy/dx का होल क्यूब -4 dy/dx स्क्वायर प्लस 7y = sin x की कोटि एवं घात ज्ञात कीजिए। अब आप जानते हैं, पढ़ाया गया आपको कि अधिकतम अवकलज की संख्या कोटि तथा अधिकतम अवकलज की संख्या की घात अवकल समीकरण की घात कहलाती है। बताया गया आपको, एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं। प्रश्न में अधिकतम अवकलज dy/dx की संख्या 1 है तथा dy/dx की क्यूब है, इसकी अधिकतम घात 3 है, यानी कोटि 1 है और घात 3 है। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर है। ऐसे 2 प्रश्न इसमें और हैं, उसको आप हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। 2 का पहला सवाल है, सत्यापित कीजिए दिया हुआ फलन संगत अवकल समीकरण का हल है। फलन y = a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस x²। ये फलन है नंबर 1 समीकरण मान लीजिए। इसका dy/dx निकाल लीजिए, a e⁻x माइनस b e⁻−x प्लस 2x। दूसरा अवकल निकाल लीजिए, d²y/dx² = a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस 2 ये समीकरण 3 मानिए। आप देखिए, फलन का पहला अवकलन, फलन का दूसरा अवकलन, 3 समीकरण आपने बना लिया। 3 समीकरण क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अवकल समीकरण आपका दिया हुआ है x d²y/dx² प्लस 2 dy/dx माइनस xy प्लस x² माइनस 2 = 0। आप देख रहे हैं ये इसकी कोटि और घात 1 है, कोटि 2 है, घात 1 है। अगर 2 कोटि का अवकल समीकरण आपको दिया है तो 2 बार फलन का अवकलन करना आवश्यक हो जाता है। तो 2 कोटि है, 2 बार अवकलन कीजिए, dy/dx d²y/dx² निकाल लीजिए। अब क्या करते हैं, इसमें इसके लेफ्ट हैंड साइड में अवकल समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें समीकरण 1, 2, 3 से मान रख दीजिए। मान रखेंगे x इंटू a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस 2, ये d²y/dx² का मान है। देखिए इधर दिया हुआ है समीकरण 3 में, प्लस 2 a e⁻x माइनस b e⁻−x प्लस 2x, ये जो है आपका dy/dx का मान है, माइनस x a e⁻x प्लस b e⁻−x प्लस x², ये आपका फलन है y XY जिसको कहते हैं आप। उसके बाद x² - 2 है
इसको रख दीजिए, सबका गुणा कर दीजिए, जो कटता है कटेगा। देखिए ये कटेगा इससे और ये वाला कट गया इससे। देखिए बी एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स प्लस में है, यहाँ माइनस बी एक्स ई रेज पावर माइनस एक्स माइनस में है, ये दोनों कट गए। ए एक्स ई रेज पावर एक्स प्लस में है, ए एक्स ई रेज पावर एक्स माइनस में कट गया। जो बच रहा उसको लिखिए, शेष जो बचा 2 ए ई रेज पावर एक्स माइनस 2 बी ई रेज पावर माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x माइनस 2 इजकल टू नॉट जीरो। होना क्या चाहिए? जीरो होना चाहिए। देखिए राइट हैंड साइड, लेकिन जीरो नहीं हो रहा है, नॉट जीरो है, अर्थात अतः संगत अवकल समीकरण दिए गए फलन का हल नहीं है। इस तरीके से आप सवाल लगाए होंगे। एक बार पुनरावृत्त हम कर दे रहे हैं, बाकी आप लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा सवाल देख लें। तीसरा, y इजकल टू एक्स साइन 3x, y इजकल टू एक्स साइन 3x। इसका अवकल समीकरण दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 कास 3x माइनस 6 कास 3x इजकल टू 0। ये देखिए फलन है, ये फलन का अवकल समीकरण है। सिद्ध कीजिए उक्त फलन का, सिद्ध करें उक्त फलन का हल है। क्या करना है? डी वाई डी एक्स निकाल। देखिए 2 कोट का है इसमें, इसका मतलब इसका 2 बार अवकलन आपको करना है। फलन को लिख लें, y बराबर एक्स साइन 3x, पहला अवकलन कर दिए डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट अवकलन, पहला फलन डी डी एक्स ऑफ, दूसरा 3 कास एक्स 3x, क्या आएगा? 3 कास 3x प्लस दूसरा फलन साइन 3x, पहले का अवकलन 1, फिर दूसरा अवकलन कर दीजिए डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इजकल टू, ये देखिए ये हो गया 3x, 3 इंटू एक्स 3x। फर्स्ट फलन लिख लीजिए, दूसरे का अवकलन लिख लीजिए माइनस 3 साइन 3x प्लस दूसरा फलन लिख लीजिए कास 3x का अवकलन कर दीजिए इंटू 3 प्लस साइन 3x का अवकलन कास 3x 3 कास 3x। ये आ गया आपका 9x
-9 -9x sin 3x प्लस 3 cos 3x 3 cos 3x 6 cos x। ये देखिए d²y/dx² आ गया। यह मान यहाँ रखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में। आपका हल दिया है, अवकल समीकरण दिया है, देख लीजिए। क्या दिया है? d²y/dx² 9y -6 cos 3x। इसी में मान ऊपर वाले से रख दीजिए। आगे आपका यह बराबर हो जाएगा -9x sin 3x प्लस 9y, y का मान रख दीजिए, y का मान x sin 3x माइनस पहला फलन दूसरे का अवकलन हो जाएगा, 3x से गुणा है यहाँ। थ्री cos 3x 3x cos 3x sin x। ठीक, तो ये आ गया प्लस 3 cos है। नाइन साइन 3x cos 3x 3x cos 3x sin 3x sin 3x 3 d²y/dx 3 cos 3x 3 cos 3 cos 3x सही है। 3 cos 3x 3 cos 3x इसका अवकलन देखो आप, एक मिनट। यहाँ d²y/dx निकालें, कहीं डिस्टर्ब है, थोड़ा ध्यान दें। 3x का अवकलन 1 sin 3x फर्स्ट इसको 3x × 1 हो गया, और फिर sin 3x का 3 cos 3x x। ठीक, ये dy/dx हो गया। इसका फिर अवकलन करना है आपको, तो ये हो जाएगा 3 × फर्स्ट फलन cos 3x का -3 sin 3x
इसका अवकलन हो गया, और फिर प्लस दूसरा फलन cos 3x इंटू 1, cos 3x इंटू 1 प्लस साइन 3x। अब ये आ गया 3 माइनस 3x साइन 3x प्लस cos 3x प्लस साइन 3x। अब 3 cos 3x और साइन 3x का 3 cos 3x, इसका अवकलन हो गया 3 cos 3x, 3 cos 3x, 3 cos 3x, ये अवकलन हुआ। अब इसी को जोड़ दीजिए, माइनस 9x साइन 3x प्लस 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x इजकल टू 6 cos 3x माइनस 9x साइन 3x, ये आया। ये डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर देख लें, डी वाई डी एक्स निकल गया था, फिर डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आपका इतना आया, 6 cos 3x माइनस 9x साइन 3x। अब इन दोनों मानों को इसमें प्रतिस्थापित करके देख लिया जाए। आपका अवकल समीकरण था क्या है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6 cos 3x, रख दीजिए 6 cos 3x माइनस 9y का मान रख दीजिए, y का मान x साइन 3x डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर 9y 9x साइन 3x माइनस डी स्क्वायर वाई का मान पूरा रखेंगे तो 9 3 का 6 हो गया 9x प्लस 9y है तो 9x cos 9x साइन 3x साइन 3x, इसको रख दीजिए 9x साइन 3x। अब माइनस 6 cos 3x, क्या किया गया है, डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान रखा गया, देख लीजिए 6 cos 3x रखा गया माइनस 9x साइन 3x, फिर आपको 9y का मान रखना है तो 9y 9x cos 3 साइन 3x हो गया, और माइनस 6 cos 3x माइनस 6 cos 3, जो कटे उसको काट दीजिए। देखिए 6 cos 3x 6 cos 3x कैंसिल,
और यह 9 इस प्लस वाले से कैंसिल, ये बराबर हो गया 0 बराबर RHS। इसका राइट हैंड साइड यही है, ये लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हुआ था, ध्यान दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड देखिए, ये क्या है, समीकरण संतुष्ट करता है संगत फलन का अवकल समीकरण है। अब आप देख लीजिए संगत फलन का अवकल समीकरण है। तो दूसरा का तीसरा सवाल ये था, पहला नहीं है, तीसरा है। दूसरा देख लीजिएगा, आप स्वयं लगाएंगे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। x माइनस ए का स्क्वायर प्लस 2i स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर द्वारा निर्मित वक्र, इसके द्वारा निर्मित वक्र के कुल का अवकल समीकरण, के कुल का अवकल समीकरण। इसके कुल का अवकल समीकरण निकालना है। आप जानते हैं बताया गया था कि इसमें जो अचर a है इसको अवकलन द्वारा समाप्त कर दिया जाए तो अवकल समीकरण आपका प्राप्त होगा। इसी का विलोपन आपको करना है। इसको लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ax। ये देखिए ऐसे लिखा जा सकता है, ये स्क्वायर को काट लीजिए, आपको मिल गया x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। आसान है, अवकलन कर दीजिए। तो 2x प्लस 2i dy बाई डी एक्स, समझ रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलित हो रहा है, माइनस 2a इजकल टू 0। 2 से भाग दे दीजिए, तब आ जाएगा x प्लस 2i dy बाई डी एक्स माइनस a इजकल टू 0। अब यहाँ से a का मान निकाला जाए तो a आ जाएगा आपका देख लीजिए, a निकलेगा आपका माइनस x माइनस 2i dy बाई डी एक्स। अब a का मान समीकरण इसमें रख दीजिए। समीकरण 1 में a का मान रखने पर
रख दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर -2, सब माइनस में है तो प्लस कर दीजिए, 2x प्लस 2y dy बाई dx इंटू एक्स इजकल टू 0। देखिए इसमें से ये विलोपित हो गया है। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर प्लस 2x 4y dy बाई dx 4xy 2x स्क्वायर 4xy बराबर 0। देखिए यहाँ माइनस है तो ये होगा माइनस ए का मान इसमें रखा गया तो ऋण ऋण धन 2a, एक उधर ला गया तो प्लस में दोनों रहेगा, ए बराबर प्लस में रखा गया तो माइनस हो गया। प्लस है ये, ध्यान रखिए x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, तो x प्लस 2y dy बाई डी एक्स ये का मान है 2ax, ठीक है, ये माइनस में था तो हो गया माइनस, ये माइनस हो गया। अब 2x स्क्वायर और x स्क्वायर ये घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये 4xy माइनस 4xy dy बाई डी एक्स इजकल टू 0। dy बाई डी एक्स का मान हल कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इजकल टू एक्स धन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बटे ये माइनस आएगा 4xy, या इसको सीधा लिख दीजिएगा तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4xy इजकल टू dy बाई डी एक्स। देखिए ये वक्रों का निर्मित, वक्र के कुल का निर्मित अवकल समीकरण है। आप एक अचर ए का विलोपन केवल करना था, कुछ करना नहीं था इसमें, ध्यान दीजिए। इस तरीके से हल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका हल है।